जिस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट्स कॉल्ड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्लास 11th में एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा लिमिट। क्लास 11th में एक चैप्टर हुआ करता था लिमिट। लिमिट काफ़ी हद तक इस चैप्टर के रिगार्डिंग बातें करता है, इसी चैप्टर से रिलेटेड बातें करता है। अब लिमिट क्या होता था वहाँ से समझना स्टार्ट करेंगे और फिर लिमिट से कंटिन्यूटी पहुँचेंगे और कंटिन्यूटी से हम धीरे धीरे डिफरेंशिएबिलिटी पहुँच जाएंगे। सबसे पहली बात होती थी कि लिमिट होता क्या था। चले देखिएगा, लिमिट का मतलब होता था x टेंडिंग टू a ऑफ fx। मतलब जनरल डिफेंसेस कि जब भी कोई इंसान आप पे केस करेगा, प्लेंटिफ केस करेगा, वो डिफेंडेंट जो होगा तो क्या क्या लेकिन a के आसपास में है। कहने का मतलब क्या, जैसे मैं बोलूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x होता है ना भाई। ये अब मुझे तो पता है कि अगर मैं 1/x को, अगर मैं x की वैल्यू 0 लूंगा तो fx ऑफ 1/fx जो होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा ना भाई। 0 पर 1/0 अनडिफाइंड होता है तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। बट अगर मैं उस चीज़ को लिमिट के टर्मिनोलॉजी में यहाँ पर लिखता हूँ, जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो ये अनडिफाइंड, अभी भी इसके आंसर तो इन्फिनिटी ही आता है, लेकिन अब ये फंक्शन अनडिफाइंड में काउंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अब हम ये नहीं बोलते कि ये वैल्यू 0 है, अब हम ये बोलते हैं ये वैल्यू टेंडिंग टू 0 है। दोनों में डिफरेंस समझना, ये वैल्यू 0 है का मतलब एग्जैक्टली 0 है, लेकिन मैं बोलूँ ये 0 के आसपास में है तो टेंडिंग टू 0 है। जैसे x इज इक्वल्स टू मैं बोलूँ 0.0000000000001। क्या ये 0 है? नहीं भाई, है तो ये बहुत 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 छोटा सा नंबर, लेकिन 0 तो नहीं है। प्रोपोगेंडा क्या है? 0 नहीं है, बाकी कुछ भी है। क्योंकि अगर यहाँ 1 नहीं आता तो मैं बोल देता 0 है, लेकिन यहाँ 1 2 3 4 किसी भी नंबर के आने की वजह से ये 0 के आसपास में है, लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं है। आई बात समझ? ठीक। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि अगर ऐसा था कि मतलब अगर मेरा लिमिट, तो लिमिट के रिगार्ड समझ में लिमिट क्या होती है, लिमिट क्या होती है ये समझ में आया कि आप एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ना बात करके उसके आसपास की वैल्यूज पे बात करते हो। सिंपल सी बात, ठीक। अब बात आती है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है और कब एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी और कब एग्जिस्ट नहीं करेगी, जरा ध्यान से। लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस का सेंस क्या निकल के आता है कि मैं अगर मेरे से बोला गया कि जैसे जरा नंबर लाइन पे समझना, ये भाई 0 होता है, हाँ या ना बोलो। थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करते हैं तुम्हें। तो इसका मतलब होता है नॉट प्रीडिटरमाइंड। ये है हमारा 0 माइनस मतलब 0 से कम, या मान लो ये वैल्यू हमारी a है, ये वैल्यू हमारी a है, तो a माइनस मतलब a से हल्का सा कम, a से हल्का सा कम मतलब यहाँ पर या यहाँ पर तो ऐसा कुछ विक्टिम को नहीं मिलता है। प्लस मतलब a से स्टेट के पास जाता है पैसा, मतलब लेकिन बाद में जो है कॉम्पनसेशन, विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम आई, बाद में थोड़े अमेंडमेंट आए, तो उसके बाद क्या होता है, जैसे रेप के केसेस हो गए माइनस या लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस और fx कॉम्पनसेशन दिया जाता है विक्टिम को, इक्वल हो जाए ताकि उसके रिहैबिलिटेशन के लिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। तो थोड़ा टाइम लगेगा, फिर समझ आने लगेगा लॉ। और टॉर्ट बहुत इजी, टॉर्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सब सारे लॉ में जितने सब्जेक्ट समझ लो सबसे आसान है। fx के अभी तो नया मैं बोल दूंगा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, वरना लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। नहीं समझ आई बात? तो चोट लगी, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं थोड़ा और। हुआ ना, तो आप लोग भी मतलब इस तरह से गम लेना रखिएगा कभी भी। अब ऐसे थोड़ी ना आप कोई चीज़ कर सकते हो कि आपको पता है कुछ इसका नहीं देखो जब मैंने बोला fx इज इक्वल टू लिखा है आपके 2x स्क्वायर। मेरे को बोला गया कि लिमिट x टेंडिंग टू
2 पर चेक करो ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। मैंने कहा ठीक भाई चेक कर लेता हूँ मैंने कहा ठीक है चेक करते हैं। मैंने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू माइनस, ध्यान से सुनना, 2 माइनस का मतलब 1.99 1.9999999999 ऐसा कुछ, लेकिन एग्जैक्टली 2 नहीं। बट ये कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ नहीं बोलता fx। अब जरा ध्यान से समझना, हमसे क्या बोला गया, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx की वैल्यू क्या आई है 2x स्क्वायर। यहाँ पे 2 माइनस का मतलब हम 2 ही रखेंगे, हम क्या रखेंगे 2 ही, तो कितना आएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर विच इज़ 8। आई बात समझ, कितना आया 8। अब बताता हूँ एफ लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस ऑफ fx, इट्स लिमिट 2x स्क्वायर, लिमिट 2 इंटू 2 का स्क्वायर विच इज़ 8। सोचो 2 वैल्यूज तुम्हारे पास हैं, 2 माइनस पे भी वैल्यू कितनी आई, 2 प्लस पे भी वैल्यू कितनी आई, तो मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया डिफाइन। ये फंक्शन क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करता है, इस फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिखो जरा कुछ, हो गया। चलिए एक और बात कर रहे हैं, हटा दूँ इसकी वैल्यू, ज़रा सोचिएगा, इसको ज़रा करिएगा। हाँ इसकी वैल्यू निकालिएगा ज़रा, इसकी देव इसको चेक करिएगा, लिमिट एग्जिस्ट करता है या लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन आता है आप लोग को, थोड़ा बहुत आता है, क्योंकि लिमिट अभी जब कंटिन्यूटी पढ़ाऊंगा तो एक ऐसा रूल है वो बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आप 12th में तो नहीं हो, जो आपको लिखना है
आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मार्क करना है जो उस रूल से लिमिट के लाए हुए सवालों में सब में लगेगा। हो गया? मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा? गलत। यही एक अच्छाई थी इस सवाल को देने का रीज़न था। अब देखना जरा, जब मैं लिखूंगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ 1/x, तो भाई 0 माइनस तो हमारा यहाँ पे आता है ना, 0 माइनस तो हमारा कहीं यहाँ पर आएगा, हाँ या ना बोलो? 0 माइनस तो इधर है, और जब 0 माइनस से मैं डिवाइड करूंगा तो वो माइनस का इन्फिनिटी लेके चला जाएगा ना, लेकिन जब मैं 0 प्लस को डिवाइड करूंगा तो वो प्लस का इन्फिनिटी लेके चला जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जब मैं लिखूंगा 0 माइनस तो इसका आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी। कितना आएगा? लेकिन अगर मैं लिखूंगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ 1/x तो मेरे को मिलेगा इन्फिनिटी। तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने क्या बोला कि भाई अगर ये वाला फंक्शन जो है इसके इक्वल होगा तो ही मैं बोलूँगा लिमिट एग्जिस्ट करती है, वरना लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब हम लिमिट्स जब पढ़ रहे हैं ना तो हम दो चार ऐसे फंक्शंस आप लोगों को बताए दे रहे हैं जिनमें लिमिट कभी एग्जिस्ट नहीं करती। सिग्नम फंक्शन का नाम सुना है? सिग्नम चलिए उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। आप लोगों ने आई थिंक सो सबने सुना होगा इसका नाम, चलिए ठीक है छोड़िए, चलिए देखिए, अगर मैं लिखूं f(x) इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) और मैं बोलूं फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ f(x) is equals to 2x square plus ax plus b plus b। एक सेकेंड रुकना, देता हूं एक सवाल। ऐसे लिखना। अच्छा इससे पहले एक बात और कर लेते हैं, थोड़ा और बता लेते हैं फिर बात करते हैं। मैंने लिखा, इधर ध्यान से समझना, मैंने लिखा f(x) इक्वल्स टू, मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, और मैंने लिखा 2x प्लस 3 व्हेन x इज लेस देन r इक्वल टू 0। क्या मतलब समझ में आता है इसका? अगर मैं इसको लिमिट के फ्रेम में लिखना चाहूं तो कैसे बोलूंगा, मुझे वो बताना बस। मेरा फंडा इतना है कि मैं इसे लिमिट के टर्मिनोलॉजी में कैसे लिखूंगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, अब मैं कौन सा वाला फंक्शन लूंगा? नीचे वाला, यस, क्योंकि लिए भाई 0 से कम कौन सा फंक्शन? ये वाला। और मैं बोलूं कि अगर ये इक्वल है लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस के, 0 प्लस, और 0 प्लस पे मेरा फंक्शन कौन सा? x स्क्वायर प्लस 1 होना तो यही चाहिए। थ्योरेटिकली समझते हैं पहले कि क्या ये इक्वल है भी, या मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ। तो मैंने ये इस इक्वल को हटा के मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी। ठीक, अब जरा यहाँ पे सोचो, तो ये लिखे कितना आएगा? 2 × 0 प्लस 3 आएगा विच इज़ इक्वल टू 3। यहाँ पे जब मैं 0 लिख रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है 0 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 1। इट्स मीन कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 0। इस फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी एट x इक्वल्स टू 0। क्लियर है बात मेरी?
अगर किसी की जिद हो जाए कि ना मैं तो ढूंढ के मानूंगा कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, मुझे वो वैल्यू बताओ जहां x की वो वैल्यू बताओ जहां पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो क्या करोगे? दोनों को इक्वल कर दोगे भाई। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, x की वैल्यूज आएंगी। लिखो जरा एक सवाल, लिखना फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 1। मैं कंटिन्यूटी में अभी क्यों नहीं पहुंच रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि लिमिट पहले बहुत जरूरी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 1। करो जरा। महीने महीने में एक आध बार आ जाते हो, घूमते टहलते हैं कि चलो आज कोचिंग चलिए कोई नहीं, लगाइए कर लेते हैं।
हो गया ये। ट्रॉगन डन। आया समझ में? अब ये इतना खतरनाक क्यों है, ये भी सोच लेते हैं। देखो जरा, पहले एक छोटा सा फंक्शन लेते हैं x। देखना ये फंक्शन क्यों खतरनाक है और मैं क्यों बोलता हूं कि बॉक्स x बहुत ज़्यादा एलिमेंट्री फंक्शन है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला फंक्शन है। मतलब उसके साथ अगर तुमने लेजीनेस दिखाई तो वो तुम्हारा नंबर ले जाएगा। वो देखो तुम्हें, अब तुम्हें तो मैंने लिमिट बताया ऐसे कि भाई लिमिट 2 माइनस पे पहले चेक करो एग्जिस्टेंस, फिर 2 प्लस पे चेक करो। जब 2 माइनस पे चेक किए तो 2 से कम हो गए ना तुम। 2 माइनस का मतलब कितना, 1.99999 लाइक दैट। अब जरा इसको सोचो जरा, इसका 1.99 का ग्रेटर पार्ट ऑफ x कितना होगा, 1। कितना होगा, 1। और अगर मैं सोचूं लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस ऑफ बॉक्स x, तो भाई 2.0111000111 कैसा कुछ, तो इसका ग्रेटर कितना होगा, 2। तो ऑब्वियसली बात ये समझ में आई कि जो बॉक्स x यहाँ पर है और जो बॉक्स x यहाँ पर है, दोनों की वैल्यूज क्या आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं। अगर दोनों की वैल्यूज डिफरेंट आ रही है, इट्स मीन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं समझ आई बात? और अगर फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सॉरी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो कंटिन्यूटी के बारे में बात ही नहीं कर सकते हम। आई बात समझ? नहीं है? नोट करो और फिर एक तुम लगाओ, ये लो 2, ये 2 लिखा है, ठीक है। एक ये लगाओ और एक ये लगाओ। दोनों लग रहे होंगे सेम है, सेम है। लगाओ अभी देखो से, अभी देखो दुनिया, अभी बताता हूँ सेम है। आंसर सेम आ रहा है। चलिए देखते हैं। देव हो गया, पहले का आंसर क्या आया? लिमिट एग्जिस्ट करती है, पहले का है, मतलब पहले में नहीं करती है। चलिए आप सबकी बातों को मानते हैं, डिस्कस करते हैं। अच्छा सुनो भाई, सुनो मेरी बात भी सुन लो। तुम लोग तो लड़ने पे चालू हो जाते हैं।
2 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, यही तो है। 2 माइनस का मतलब 1.99 लेके चलते हैं, फंड कुछ बना लेते हैं अपने लिए। 1.99 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, मतलब 1.99 का स्क्वायर जो भी होगा वो 4 से तो कम होने वाला है और 3 से ज़्यादा होने वाला है। इतना तो कंफर्मेशन देते हो ना भाई, क्योंकि 1.8 का स्क्वायर होता है 3.24, 1.9 का स्क्वायर होता है 3.61, तो 1.2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 3.61 से ज़्यादा होने वाला है और 4 से कम होने वाला है। तो 3.61 अगर हुआ तो उसका इंटीजर पार्ट कितना होगा, उसका इंटीजर के पार्ट कितना होगा, 3 हो जाएगा। हाँ या ना, आएगा ना बॉस। अगला समझो जरा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस। अब जब 2 प्लस हमने डाला तो एक्स स्क्वायर मेरे पास अभी भी है। 2 प्लस का मतलब 2 से बड़ा फंक्शन, 2 से बड़ा मतलब कहीं 2.1 मान लेते हैं भाई। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2.1 का स्क्वायर कितना होगा, 4.41। 2.2 का स्क्वायर कितना होगा, 4.42। सॉरी 2.2 का स्क्वायर होगा 484। मैं बहुत आसपास में लेके जाऊं अगर तो अप्रॉक्सीमेट 4 आ जाएगा। अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन ये बात नहीं, बात जो मैंने 2 प्लस बोली ना, ये इन्फिनिटी तक जा सकता है, ये समझाने के लिए। अब मान लो 2 प्लस में किसी ने 5 डाल दिया तो वो भी तो 2 से बड़ा ही है ना, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो प्लस में तो ये दूर तक जा सकता है, माइनस में भी दूर तक जा सकता है, बट हम 2 प्लस माइनस को बहुत छोटी रेंज मानते हैं, ठीक है। नहीं है, आया, बढ़िया। अगला वाला ज़्यादा अच्छा था, अगला वाला इससे बेहतर था। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस। 2 प्लस का मतलब हुआ कि कहीं पे वैल्यू होगी 2 प्लस में कुछ होगा ऐसा। प्लस का मतलब हुआ इंटीजर पार्ट कितना, 2, और 2 का स्क्वायर कितना, 4। आया समझ में। पहले इंटीजर निकाल लिया और निकालने के बाद उसका स्क्वायर कर दिया। यहां पहले नंबर डाल रहा था, उसका स्क्वायर कर रहा था और फिर इंटीजर निकाल रहा था। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा x की वैल्यू 3.1 है या 3.2 है, तो 3.2 का स्क्वायर, इस वाले फंक्शन के लिए बात कर रहा हूं अभी मैं, ठीक है। तो पहले मैं 3.2 का स्क्वायर करूंगा विच इज 1024, तो 10.24। अब 10.24 का मैं इंटीजर निकालूंगा तो 10 आएगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं कर रहा हूं। यहां मैं बोल रहा हूं कि 3.2 इंटीजर है तो उसका 3.2 का इंटीजर निकालूंगा तो 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा। आई बात समझ, दोनों में डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। आया, क्लियर हो गया, चलिए लिखिए। समझ में आ रही है बातें। अब यहां तक तो थी लिमिट की दुनिया, मैंने थोड़ी बहुत बता ली। एक लास्ट फंक्शन लिख लो तुम लोग, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम,
सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन क्लियर। चलिए सिग्नम फंक्शन ये होता क्या है, एफ एक्स इज टू होता है एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स। मॉड के बारे में जानते हो थोड़ा बहुत? बहुत बढ़िया, गुड जॉब, पता है तुम्हें, मतलब मॉडुलस जानते हो, ठीक है। थोड़ा सा मैं बताता हूँ मॉडुलस को, मतलब आप लोग जानते हो अच्छी बात है, वो मैं जानता हूँ पर मेरा प्रोपोगेंडा है कि जो नहीं जानते हो वो बता लो, ठीक है। जैसे मैंने बोला मॉड एक्स इज टू 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? 2। क्यों? -2 का मॉड निकालूंगा कितना होगा, और 2 का मॉड निकालूंगा तो कितना होगा, तो दोनों ही वैल्यूज पॉसिबल है। तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, -2 और +2। आई बात समझ? तो मॉडुलस में नेगेटिव का मॉड भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव मॉड तो पॉजिटिव होता ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं x² = 4, तो आप क्या बोलोगे? x = बोलो भाई बोलो, इसको तो आप ये तो पता ही है ना सबको, x = 2, गलत, +-2, क्योंकि -2 का स्क्वायर करूंगा तो भी 4 आएगा और +2 का स्क्वायर करूंगा तो भी 4 आएगा। आई बात समझ में? ठीक सिमिलर मॉडुलस का काम है कि अगर मॉड x = 2 लिखा है तो मैं लिखूंगा कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, क्या बोलूंगा? x इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये किसके साथ ओपन होने वाला है? पॉजिटिव के साथ, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। लेकिन अगर मैं बोलूँ x <0 तो ये किसके साथ ओपन होगा? माइनस के साथ, और माइनस के साथ ओपन होगा तो भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। नहीं आई बात समझ क्या? तो एक बार जो मॉडुलस होता है वो पॉजिटिव के साथ ओपन होता है, एक बार मॉडुलस नेगेटिव के साथ ओपन होता है। चलिए थोड़ा और बात करते हैं मॉडुलस के रिगार्डिंग। मैं बोलूँ मॉडुलस थ्री, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया मैंने। अब नॉर्मल लोग क्या करेंगे? x - 2 सीधे लिखेंगे +-3। एक बार इसको पॉजिटिव के साथ लेंगे और एक बार इसको नेगेटिव के साथ लेंगे। जब पॉजिटिव के साथ लेंगे तो x की वैल्यू 5 आएगी, और जब नेगेटिव के साथ लेंगे तो x की वैल्यू -1 आएगी। हाँ या ना? क्लियर है? लेकिन अगर मैं मैथमेटिकली बात करता कि मुझे पूरा फंडा बताओ कैसे आएगा, तो मैं बोलता पहले तो x - 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, x - 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब x को मतलब ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव के साथ ओपन होना चाहिए। पॉजिटिव के साथ जब ओपन करूंगा तो x - 2 = मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? 3 लिखूंगा। देखना जरा बात कैसे घूम रही है चीज़ें, ध्यान से सुनते चलना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज की क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं तुम्हें एक मैंने GIF बता दिया, अभी तुम्हें मैं सिग्नम बता रहा हूँ, मतलब मॉडुलस बता रहा हूँ, फिर सिग्नम बताऊँगा, इससे पहले मैंने तुम्हें बताया एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो आज की क्लास में तुम्हें कॉन्सेप्ट बहुत सारे मिल जाएंगे। अब देखो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5, यही तो पढ़ा था हमने वहाँ। लेकिन अगर इसी फंक्शन को मैं लिखूँ x, सॉरी तो इस बोर्ड में सिर्फ एक चीज़ बस थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाकी तो बहुत सही लगता है। इसमें बस जब ये हटाना पड़ता है ना तो एक बड़ी, जैसे वहाँ तो होता है सीधे हटा दिया, चलो हाथ से भी मार दिया, यहाँ ये चीज़ नहीं होती। ठीक है, तो x - 2 शुड बी <0। अब <0 किया तो x किसके साथ ओपन होने वाला है? माइनस का। जो माइनस तुम यहाँ लिखते हो वो एक्चुअली में यहाँ से ऑपरेट होता है, ठीक है। शुड बी इक्वल टू 3, तो x - (2) = 3, ये इधर जाएगा तो -x = 1, तो x = -1। आई बात समझ? लिख लो। हाँ भैया, अब दिख रहा है? अभी भी हम तुम्हारी कंटिन्यूटी पे नहीं पहुंचे हैं। हम तुम्हें बार बार इसलिए बता रहे हैं नहीं पहुंचे हैं क्योंकि तुम्हें पता रहे कि कंटिन्यूटी अभी पहुंची
अभी कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस लगा सकते हो, तुम बैठ के कंटिन्यूटी लगा सकते हो, जितना मैंने तुम्हें लिमिट बढ़ा दी है ना उसे तुम कंटिन्यूटी लगा ले जाओगे। लेकिन मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि तुम इसके सवाल लगा पाओ, कॉन्सेप्ट ये है कि इसके सवाल देख के आंसर आने चाहिए। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये जब क्वेश्चंस आए तो जो पेन और कॉपी से लगाएंगे ना वो हमारा मेन मोटिव ये होगा कि हम इसको देखें और मार के निकल जाएं। 4 ऑप्शन है यार, एक करके निकलना है। कोई वहां पेपर में तुमसे बैठा के तुमसे पूछे पहले बताओ कौन से कॉन्सेप्ट लगाए थे, ऐसा तो नहीं पूछेगा। नोट हो गया, आगे चलें। हमारा मेन मोटिव था ये फंक्शन क्रैक करना, हो गया। चलो देखते हैं। अच्छा ज़रा तुम्हें एक और मैथ्स थोड़ी बहुत तो पढ़ी ही होगी जीवन में, थोड़ी बहुत तो मैथ्स हाथ पढ़ी ही है, तो उस थोड़ी बहुत मैथ्स का मैं थोड़ा यूज़ करता हूँ। देखो fx इज इक्वल्स टू लिखा मॉड्यूलस ऑफ x, तो 2 कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट fx को हमेशा y लिखते हैं, पता है ना तुम लोगों को, तो y इज इक्वल्स टू x व्हेन x शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, x शुड बी ग्रेटर देन 0। अब जरा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना, x की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 से बड़ी मतलब इस लाइन के इस साइड की बात मैं कर रहा हूँ, हाँ या ना, और इस लाइन के इस साइड की, तो x की वैल्यू को 1 लोगे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी 1, x की वैल्यू को 2 लोगे तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू को 3 लोगे तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू को 4 लिया तो y की वैल्यू 4, ऐसे ही तो चल रहा है। तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू, ऐसे मिला दो। आई बात समझ नहीं आई? ठीक है, आई बात। अगला वाला देखते हैं। अब y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स जब x लेस देन 0, हाँ या ना बोलो भैया। ठीक है, i इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो अब जरा समझो x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 1, तब भी y की वैल्यू कितनी 1, क्योंकि मॉडुलस कभी निगेटिव, मॉडुलस का आंसर कभी निगेटिव में नहीं आता, तो y की वैल्यू 1। ठीक है, x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू 2, तो मतलब ये यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, यही होता है मॉडुलस का ग्राफ। यही तो मैं मास्टर साहब पढ़ाते रहते हैं दिन भर। ठीक है, ये मॉडुलस का ग्राफ होता है, ऐसे बनता है। कितनी आसानी से बनाया है, क्योंकि बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। समझ आई बात? क्लियर है? आई बात समझ में? ना आई हो तो बोल दो, अभी बहुत टाइम है। आ गया? अब आते हैं जो हमारा मेन था फंक्शन। बेटा देव समझ में आया?
चलिए दो तरह की बातें करूंगा। पहला x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ठीक। तो fx जो आएगा वो क्या आएगा जरा समझना जरा, x अपॉन x आ जाएगा, हाँ या ना, प्लस के साथ ओपन हो रहा है, मॉडुलस प्लस के साथ ओपन होगा तो वैल्यू क्या आएगी, आएगी बॉस ना। fx इज इक्वल्स टू x अपॉन माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0। अभी वैल्यू कितनी आएगी, -1, और एट x इज इक्वल्स टू 0। अब जरा समझना यहाँ पे बात मेरी, x शुड बी 0, ठीक है, लिमिट x अपॉन मॉडुलस x, और तब इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0। कितनी आती है, तो मतलब अगर मैं इसके ग्राफ को ध्यान दूं तो 0 पर तो ये 0 होगा, हाँ या ना, 1 पर इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, 1 पे इसकी वैल्यू सीधे इधर चली जाएगी प्लस का, और -1 पे इसकी वैल्यू किधर चली जाएगी, इधर का। दिस इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन, दिस इज द सिग्नम फंक्शन। आई बात समझ। तो सिग्नम फंक्शन कितनी वैल्यूज एंटर करेगा, केवल 3, कौन सी, 0 1 -1, 0 1 -1। तुम सोचो जरा, एक सिंपल सी बात देता हूँ, x की वैल्यू 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, 7 लिया, हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 1। x की वैल्यू -1 लिया, -2 लिया, -3 लिया, -4 लिया, -5 लिया, हमेशा वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1, हाँ या ना। लेकिन x की वैल्यू को अगर 0 लिया तो वैल्यू क्या आएगी, 0। अब एक और तुम्हें अच्छी बात बताता हूँ, इस ग्राफ से देखो ऐसे निकालता हूँ आंसर। अब जरा चेक करो लिमिट, लिमिट कहाँ चेक करोगे, 0 पर जी, लिमिट तो चेक करोगे 0 पे ना, चेक करो 0 प्लस का मतलब क्या, इस साइड में, इस साइड में वैल्यू कहाँ, 0 माइनस का मतलब क्या, इस साइड में वैल्यू कितनी, +1 -1 के इक्वल नहीं होता, मतलब लिमिट x इक्वल्स टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। आ रहा है, दिस इज द मैथमेटिक्स, दिस आर टूल्स। मैंने हमेशा बोला है कि मैथ्स तुम्हें पढ़ने में तभी मज़ा आएगी जब तुम्हें सारे टूल्स पता होंगे। वो तुमने कभी देखा है, गेम वेम खेलते हो कोई, जैसे वो फ्री फायर या वो पबजी टाइप का, ठीक है, तुम्हारे पास सारे टूल्स होते हैं, वो भी है, मतलब हेलमेट वेलमेट भी है, फलाना भी है, ढिमकाना भी है, और बंदा गोली मार दे और तुम बच जाओ तो तुम्हें बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, मारने आए थे, आता है ना बॉस। क्यों आ रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास सारे टूल्स हैं। अब तुम्हें बंदा गोली मार दे, तुम्हारा हेलमेट नहीं है और कहीं चला दिया उसने कोई स्नाइपर, तो तुम्हारा सर फट जाएगा उसी टाइम, सीधे डेड, ठीक है, AWM चला दिया तब तो तुम मरे, ठीक है। तो रीज़न क्या है कि उसने आपको हिट कर दिया, क्योंकि आपके पास टूल्स नहीं है। अगर आपको मॉडुलस x के बारे में पता ही नहीं है तो आप कभी भी मॉडुलस के सवाल लगा ही नहीं पाओगे। आई बात समझ में आ गया। अब यहाँ तक थी जो दुनिया, वो मैंने तुम्हें एक प्लेटफॉर्म सेट कर लिया, मैंने वो सारी बातें बता दी जो तुम्हें जाननी थी। अब कुछ बेसिक फॉर्मूले, इससे पहले एक रूल पढ़ लेता हूँ, एल हॉस्पिटल रूल। लिखो एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। क्लास को आप कंटिन्यूटी से ज़्यादा बेसिक ऑफ कंटिन्यूटी की क्लास बोलो तो ज़्यादा बेहतर है। कंटिन्यूटी नहीं पढ़ाई अभी मैंने। एल हॉस्पिटल रूल। कितने लोगों को छोटे मोटे डिफरेंशिएशन आते हैं, मतलब कि भाई x का डिफरेंशिएशन आता है, x² का डिफरेंशिएशन, साइन कॉस टैन का डिफरेंशिएशन आता है, इतना तो मतलब एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना बस, आता है ना, इतना आता है ना। चलो अगर आता है तो सवाल पूछूंगा ही पूछूंगा, आदत में है, ठीक है। चलो लिमिट। अब सुनना एल हॉस्पिटल ने क्या बताया तुम्हें। इन्होंने बोला कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बात करता हूं ताकि तुम्हें सब कॉन्सेप्ट मिल पाए। लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये एप्लीकेबल कब होगा, जब या तो 0/0 फॉर्म होगी या ∞/∞ फॉर्म होगी। वो कैसे चेक करेंगे वो मैं 2 मिनट में बता रहा हूं। जैसे sin x अपॉन x, sin x अपॉन x, 0 डालो तो sin 0 पे कितना होगा, 0। साइन और x 0 और x की वैल्यू 0 डालोगे तो 0/0, तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। लगाओ जरा। इन्होंने बताया भाई न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन कर दो, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा,
कॉस, और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 0 लिखा है, प्लस प्लस नहीं लिखा है, ठीक है। इसको देखना बेटा। अब बताओ cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आंसर कितना आया 1। अब याद करो जरा, जब तुमने लिमिट का फॉर्मूला पढ़ा था तो तुमने पढ़ा था साइन लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x कितना होता है 1 होता है। देखो वही फॉर्मूला तो बनाया, कुछ समझ आया? पढ़ा था ना बस, ये नहीं आया तो बोलो, अभी अगला फिर से बताऊं कुछ और, एक बार फिर से बताऊं। एल हॉस्पिटल ने बोला कि जो न्यू अगर कोई फॉर्म 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है तो आप एक काम करो, न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन कर दो और डिनोमिनेटर का अलग कर दो। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किया तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस मिल गया, और x का डिफरेंशिएशन किया तो 1 मिल गया। कॉस और 1 मिल गया। कॉस 0 पे कितना होता है 1 होता है, 1/1 मिल गया। 1/1 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो वो मिल गया। आया? एक और सोचते हैं जरा, एक और फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, tan x/x पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा tan x। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती थी। चेक करते हैं क्या इससे आती है। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो sec स्क्वायर x होता है। और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है। तो भाई sec इसको जब 0 डालोगे x की जगह पे तो वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। तो sec स्क्वायर x की वैल्यू कितनी होगी 1 हो जाएगी। तो 1/1 से क्या मिलने वाला है 1 मिलने वाला है। यही बताया था हमें एल हॉस्पिटल ने। अब ये बड़े सवालों में कैसे वो करेगा, लिखो जरा, लिखो तो बताओ। आ गया बात समझ? चलो, अगर बात समझ आती है तो एक और सोचते हैं। आप लोगों को सारे वो फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ जो फॉर्मूले आप अपने बचपन में मतलब अपने 11th स्टैंडर्ड में रट्टा मार के आए हो, ठीक है। एक और आप लोगों ने रटा है, x टेंडिंग टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है n x की पावर n माइनस 1। ये सब ने रटा है, n a की पावर n माइनस 1, ये सब ने रटा है। अब इसी में एल हॉस्पिटल लगाओ जरा, पहले चेक करो 0/0 बन रहा है। x की पावर 0 a डालो तो a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n 0 हो जाएगा, अपॉन 0 माइनस 0, वो a माइनस a 0, हाँ या ना। तो 0/0 फॉर्म बन रही है। नहीं समझ आ रहा क्या? नहीं है। x की जगह पे a डालो तो a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन a माइनस a, क्या 0 बन रहा है ऊपर, नीचे 0 बन रहा है। a माइनस a 0 होता है भैया ना, हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये जो आपको दिया गया है 0/0 फॉर्म को, ठीक है। अब सोचते हैं सवाल के बारे में। अब इसका आंसर अगर ये आ रहा है तो मेरे एल हॉस्पिटल से भी आना चाहिए था। मैं लगाऊंगा x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1, a की पावर n का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0, n x की पावर n माइनस 1।
यहाँ पे a डालोगे x की जगह पे n a की पावर n-1, ठीक है, लिखो। हो गया? इसको चेक करो जरा, क्या आएगी वैल्यू। वन तो आ रहा है। वन वन क्योंकि एच ऑफ प्रोडक्ट कम है और आर की एनर्जी ज़्यादा है, तो हमारे पास वैल्यू पढ़ लिया यहाँ तक। अब आते हैं, अब डालो टॉपिक नाम डालो कंटिन्यूटी। वन वन चलिए देखिए प्लेटफॉर्म सेट इक्वलाई में अब बात करते हैं 1963 में हम ये प्लस को डालते हैं ना। अच्छा
हमने लिमिट के बीच में ये बोला कि x टेंडिंग टू a प्लस ऑफ एफ एक्स, पहुंच जाएगा अंदर। हमने बोला लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस ऑफ एफ एक्स। तो कल तुम्हें कल ये बताएंगे। दोनों अगर आपस में इक्वल हैं तो हम बोल देंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन कंटिन्यूटी में एक भाई साहब बीच में और आएंगे, उनका नाम होगा लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ एफ एक्स। पर्टिकुलर a पर भी बात करूंगा अब मैं। अभी तक मैं किस पे बात कर रहा था? a प्लस पे। किस पे बात कर रहा था? a माइनस पे। जब a प्लस a माइनस के इक्वल हो जाएगा तो बोलूंगा लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक, लिमिट एग्जिस्ट करती है। फिर अगर मैं बोलूं कि a प्लस और a माइनस पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी तो मैं कंटिन्यूटी के रिगार्डिंग बात करूंगा। मैंने बोला कि भाई घर में खाना ही नहीं बना तो मेहमान कहां से बुला लूंगा? तो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब घर में खाना, पहले सामान होना चाहिए। सामान है हमारे पास। ठीक, अब कंटिन्यूटी का क्या मतलब? खाना बनाने वाला होना चाहिए, बनाना भी आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि दाल चावल रखा है बस बनाना नहीं आता। तो बनाने वाला कौन? कंटिन्यूटी। और गेस्ट कौन? डिफरेंसिबिलिटी। वो अभी एक और स्टेप आगे लेके जाएगा। तो पहला काम क्या? लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। जब लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी तो मैं बात करूंगा कि एफ एक्स पर्टिकुलर एक्स पर वो वैल्यू भी आनी चाहिए। मतलब तो एक तीसरा कंसेप्ट आना चाहिए, वो होता है कौन? ये। जैसे एक बढ़िया सवाल बताता हूँ तुम्हें, मतलब आसान है बट अच्छा है, मतलब तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बहुत अच्छा सवाल है। अरे दादा देखो, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स। अभी डिस्कस किया, मतलब ताज़ा अभी डिस्कस दिमाग में चल रहा है। ठीक है, लिमिट। ठीक, x टेंडिंग टू 0 माइनस। 0 माइनस का मतलब ये नेगेटिव हो गया। 0 माइनस का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव हो गया। ठीक, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? जीरो माइनस का मतलब क्या हुआ? 0 माइनस का सिंपल सा मीनिंग ये हुआ भाई, 0 माइनस का मतलब है मॉडुलस नेगेटिव के साथ ओपन होने वाला है। मॉडुलस अगर नेगेटिव के साथ ओपन होने वाला है, ये माइनस का, ये क्या देने वाला है? माइनस का x देने वाला है। ठीक है, माइनस का x मतलब 0। हाँ या ना? ठीक, एफ एक्स लिमिट x टेंडिंग टू वो किसके साथ ओपन होगा? चलिए देखिए, x पॉजिटिव के साथ ओपन होने वाला है तो वैल्यू क्या आएगी? 0। और 0 पर भी वैल्यू क्या आएगी? 0। तो इनडायरेक्टली फंक्शन तीनों वैल्यूज क्या हो गई आपस में? इक्वल हो गई। मतलब मॉड्यूलस x 1963 में कंटीन्यूअस फंक्शन। 2 डिफरेंट टाइप के एंजाइम निकाले गए। एक एंजाइम था जिसका मिथाइलेज, क्या नाम था? मिथाइलेज। और दूसरा एंजाइम था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तो पहला कौन सा था? पहला था के पास मिथाइलेज। ये करता क्या था? ये 2 मिथाइल ग्रुप को जोड़ने का काम करता था। लिखा भी है, ज्वाइन द नहीं आया समझ में? अच्छा, ये अभी मैंने 2 ही जगह चेक किया, तीसरा भी तो मैं चेक करना पड़ेगा। एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स, क्या लिखोगे? लिमिट x टेंडिंग टू 0
और क्या लिखोगे x विच इज 0। आज की क्लास मज़ा आ रही है पढ़ने में? टफ है, नॉर्मल क्लासेस ही टफ है। यहाँ तक बात समझ में आई? अब जरा एक सवाल देखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपनी बुक में। इन्होंने बोला, सेकंड देखना, पहला तो हो चुका है तो मज़ा नहीं आएगी, सेकंड देखना। इन्होंने बोला एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ऐसे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 और फिर यहाँ पे k, यहाँ लिखा x नॉट इक्वल टू -1 और यहाँ लिखा एट एक्स इक्वल्स टू -1। तीनों के बारे में बात करता हूँ, जरा ध्यान से समझना। मैंने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 1 -1 का माइनस, ध्यान से देखना, -1 का माइनस मतलब -1 से कम वैल्यू पर, -1 से कम वैल्यू पर यही वाला तो फंक्शन बनेगा, हाँ या ना? तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। फिर सेकेंड वाला ये इक्वल है किसके, लिमिट x टेंडिंग टू 1 -1 प्लस, अभी भी यही फंक्शन बनेगा भाई, ये तो सिर्फ इक्वल टू 1 पे है ना, प्लस और माइनस तो दोनों ऊपर में ही आएगा, हाँ या ना बोलो? नहीं समझ आया क्या बेटा? पीछे नहीं आया? +1 और तीसरा बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 और वहाँ पे फंक्शन f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी, k हो जाएगी, हाँ या ना बोलो? अब देखो जरा इसको फैक्टराइज करो तो ये फैक्ट -1 माइनस पे यही फंक्शन बनेगा ऊपर वाला, फिर -1 प्लस पे भी यही फंक्शन बनेगा और 1 पे ये वाला बन जाएगा नीचे वाला। इसको फैक्टराइज करोगे क्या आएगा, x माइनस 2 x प्लस 1 नहीं x माइनस 3 x प्लस 1, अगर मैं सही हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 3x प्लस, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ पता है भाई। इससे ये कैंसिल, -1 डालोगे तो -1 और -3 कितना हो जाएगा, -4, -4 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डन, समझ आया? मैं बताता हूँ कुछ सवाल आपको करने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पेज नंबर 5.3 अरे पीछे जाओ, पीछे जाओ, हाँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इतने करके आना। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज की क्लास का समापन यहीं होता है।